अच्छा देखो बेटा, मार्कअप और मार्जिन के बारे में बता रहा था, दोबारा सुन लो। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है? ऑन सेल होता है। सेल हमेशा क्या होती है आपकी? फिर 100% हो जाती है जब भी मार्जिन की बात हो। और जैसे जब मार्कअप की बात होगी तो मार्कअप क्या होता है? ऑन कॉस्ट होता है, और तब हम कॉस्ट को क्या लेते हैं? 100% लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर वो हमें कॉस्ट प्राइस बता रहा है कितनी? 3 लाख। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमें बता रहा है मार्जिन। मार्जिन बता रहा है तो इट मीन्स के सेल्स हमारी क्या होगी? 100%। जब सेल हमारी 100% होगी तो कॉस्ट कितनी होगी? क्योंकि प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट जो है वो आपको बता रहा है कि 20% ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट क्या होगी आपकी? 80%। प्रॉफिट को अगर आप सेल में से माइनस कर देते हो तो आपके पास कॉस्ट आ जाती है, तो कॉस्ट आपकी क्या होगी? 80% हो जाएगी। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको सर सेल्स फाइंड आउट करनी है। सर हमें गिवन क्या है? कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट कितनी है आपकी? 3 लाख। जो चीज गिवन हो हमेशा उसी की प्राइस से, उसी की परसेंटेज से डिवाइड करवाते हैं। तो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट की परसेंटेज क्या है? 80, तो डिवाइड होगा किससे? 80 से। और जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या चाहिए आपको? सेल चाहिए, तो सेल का परसेंटेज क्या है? 100। तो ये 3,75,000 आ जाएगा। कोई बता रहा? तो सेल आपके पास आ गई 3,75,000, और वो 1 साल की सेल है। आई थिंक सर्विसेज जो है वो 2 साल की है, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास जो है वो तकरीबन 7,50,000 की आपकी सर्विस वाली सेल आ जाएगी। और बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया। तो बेटा इसी तरह का जो है वो क्वेश्चन होता है। अच्छा, ये तो हमने किसकी एग्जांपल ली है? मार्जिन की एग्जांपल ली है ना अभी। अगर लेट सपोज मार्कअप होता, वो कहता कि 20% ग्रॉस मार्कअप ऑफ 20%, तो सिनेरियो क्या होता? देखो, अगर तो मार्कअप होता, अभी तो ये क्या है? मार्जिन है। मार्जिन होती है तो सेल क्या होती है? 100% होती है। अगर मार्जिन की जगह मार्कअप लिखा होता, इफ मार्कअप, तब क्या सुनेरियो होता? तो सर मार्कअप में हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है? 100%। अगर हमारी कॉस्ट 100% है और 20% हमारा प्रॉफिट है, तो सर हमारी जो सेल होगी वो हो जाएगी 120%। जब आप कॉस्ट निकाल रहे होते हो तो प्रॉफिट माइनस करते हो, और जब सेल निकाल रहे होते हो तो प्रॉफिट को कॉस्ट में ऐड कर लेते हो। ठीक है। तो लेट सपोज अब अगर मुझे सेल्स चाहिए होती और ये 3 लाख हमें कॉस्ट दी हुई है, तो फिर कॉस्ट की परसेंटेज क्या है? 100। जो चीज गिवन है उसी की परसेंटेज से डिवाइड करवाओ। और मुझे सेल चाहिए तो फिर मैं मल्टीप्लाई क्या करता? 120। तो फिर मेरे पास सेल आती और वो एक अलग तरह की सेल होती, वो अमाउंट अलग होती। तो मार्कअप और मार्जिन में हमेशा ये याद रखिएगा, मार्कअप जो है वो ऑन कॉस्ट होता है, कॉस्ट हमारी 100% हो जाती है। मार्जिन जो है वो ऑन सेल होता है, सेल हमारी 100% हो जाती है। ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 100 में से प्रॉफिट क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपको कॉस्ट की परसेंटेज पता है, प्रॉफिट आपको चाहिए, तो प्रॉफिट क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, सेल की परसेंटेज पता होगी। और जो दो जुमले मैंने आपको सुनहरी जुमले बता दिए, जो जो चीज गिवन हो उसी की परसेंटेज से डिवाइड करवाया जाता है, और जो चाहिए होता है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास अमाउंट है। ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो हम इसको पेंडिंग में डाल देंगे। कोई चीज आपने पूछनी हो नेक्स्ट क्लास में, जब हम कंसोलिडेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास 2 दिन की क्लास होगी जिसमें हम कंसोलिडेशन जो है वो अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कंसोलिडेशन, क्योंकि लेवल 2 के अंदर एफएससीआर में इतना डीपली कंसोलिडेशन नहीं पूछा जाता। कंसोलिडेशन आगे चल के जो है वो आपसे पूछा जाएगा जब आप इंशाल्लाह ताला एसएल में जाओगे, तो तब हम कंसोलिडेशन को डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हमारा जो कंसोलिडेशन होगा, जिस हद तक पेपर में आता है और जिस हद तक आप लोगों के सिलेबस में उतना पढ़ेंगे, वो 2 दिन इनफ है। अगर 2 दिन में अगर उसको हम सही से पढ़ लेते हैं, 1.5 घंटे की एक अच्छी क्लास रख लेते हैं, तो हमारा कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब मैं एक दिन दे रहा हूँ आप लोगों को, एक दिन जो कल फ्राइडे है उसमें आप ये अपना
बाकी के जितने एमसीक्यूज हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। 32 एमसीक्यूज हैं, सारे आसान एमसीक्यूज हैं। जो एमसीक्यूज ना समझ में आ रहा हो मुझे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी शो होगा, व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी मैं एडमिन हूँ। आप लोग मुझे टेक्स्ट करके कोई भी एमसीक्यूज इस रिलेटेड टू टॉपिक पूछ सकते हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला सैटरडे और संडे 2 दिन एक हम अच्छी क्लास रखेंगे, इसके अंदर कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को हम टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, ये 1.5 महीने का हमारा जो है वो एक हमारा क्रैश ग्रुप था जिसके अंदर हमने मेजर टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा। इसके नोट्स में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेटा शेयर करूँ। आज मैं रात तक आप लोगों को इसके नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगा। जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो भी शेयर कर दूंगा, बाकी सारी चीजें भी शेयर कर दूंगा। 18 और 21, 18 और 21 एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। 18 और 21। देखो 18 के बारे में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर। वो ये कंसेप्ट है कि देखो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई सेल कर रहे हो तो सेल पे आपको अगर कोई कॉस्ट इनकर करना पड़ जाती है तो उस कॉस्ट को आप अपनी सेल में से माइनस करते हो तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। या जैसे यहाँ पर आप जो है वो आई थिंक 20 मिलियन की सेल कर रहे हो और जो है वो 1 मिलियन का जो है वो आप कंपनसेट भी कर रहे हो कस्टमर को, तो एक कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, 20 मिलियन में से 1 मिलियन माइनस हो जाएगा, 19 मिलियन का आपका रेवेन्यू क्या होगा रिकॉर्ड। ठीक है, डी इसका आंसर होगा 18 का। बी, बी है द पेमेंट मेड टू द कस्टमर इज नॉट इन एक्सचेंज फॉर डिस्टिंग गुड और सर्विस देयरफॉर पेड टू द कस्टमर इज अ रिडक्शन टू द ट्रांजैक्शन प्राइस, द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 5%। अच्छा, इसको एलोकेट करेंगे हम 18 और 21। चलो मैं 18 और 21 यहीं पर ऐसे ही समझा दूँ। यहाँ पर 20 मिलियन की 20 मिलियन की आपकी क्या है सेल है, ठीक है, और 20 मिलियन में से 1 मिलियन जो है वो आप पे कर रहे हो कस्टमर को। ठीक है, 20 मिलियन की आपका टोटल सेल है जिसमें से 1 मिलियन आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। ये 1 मिलियन 20 मिलियन का क्या है, 5% है। 1 डिवाइड बाई 20 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये 5% है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता रहेगा उसके अंदर आप ये 5% क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। सिंपल। आई थिंक 4 मिलियन का आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है तो आप 5% एडजस्ट करोगे और जो आप अपना रेवेन्यू बुक करोगे वो 3.8 मिलियन का रेवेन्यू। ठीक है, जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर आप कोई रेवेन्यू अर्न करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो वो आपके रेवेन्यू को क्या करता है, कम करता है, तो आप वो रेवेन्यू में से क्या करते हो, माइनस करते हो। वो मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था कि 19 मिलियन रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैंने पूरा उस एमसीक्यूज को पढ़ा नहीं था। उस एमसीक्यूज में ये है कि रेवेन्यू आप फौरन से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, ओवर अ टाइम पीरियड आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज। तो अब आप ये जो 1 मिलियन की कॉस्ट है ओवर अ टाइम पीरियड क्या करोगे, एलोकेट करोगे। कैसे एलोकेट करोगे, परसेंटेज निकाल लोगे और उस परसेंटेज को
आप जितना जितना आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता रहेगा उसके ऊपर अप्लाई करते रहोगे और उतना रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका रिकॉग्नाइज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? 18 आपको क्लियर है? क्लियर है 18? 18 क्लियर है? सर ये तो 12 मंथ के अंदर उसने प्रोडक्ट ट्रांसफर करने थे, ये तो सिर्फ 4 मिलियन की प्रोडक्ट ट्रांसफर की है, 20 हाँ तो मिलियन की 4 तो नहीं की। मिलियन की इसने प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दी है तो 4 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे आप। लेकिन अब 4 मिलियन में से ओवर अ टाइम पीरियड आप उसमें से माइनस कर दोगे जितना आपका लॉस आ रहा है। एमसीक्यू क्या था, मैंने पढ़ा नहीं था एमसीक्यू, थोड़ा सा पढ़ के मैंने बता दिया था। 19 ये देखो ना, सिल्वर लिमिटेड सेल्स द मशीन एंड 1 ईयर फ्री टेक्निकल सपोर्ट ऑफ 18 था, 19 सॉरी 18 ये। Golden Limited enter into a contract with a major chain of retail store. The customer commits to buy at least 20 million of product over the next 12 months। ठीक है, कस्टमर ने कमिट किया कि आपसे 20 मिलियन क्या करेगा वो प्रोडक्ट बाय करेगा, 20 मिलियन का पूरे 12 महीनों में। The term of contract requires Golden Limited to make payment of 1 million to compensate the customer for changes that it will need to make टू इट्स रिटेल स्टोर टू एक्यूमुलेट द प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उस कस्टमर ने उसको ये कहा है कि आप मुझे 1 मिलियन दे दो ताकि मैं अपने स्टोर पे लगाऊं और आपकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले वगैरह जो भी है वो कर सकूं। ठीक है, होता है यार, अक्सर औकात ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। छोटी मोटी शॉप्स भी होती है ना, जैसे आपने मोबाइल शॉप्स देखी होंगी, उसके अंदर वीवो के बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं पे सैमसंग के बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं पे एप्पल के बोर्ड लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए उस दुकान के ऊपर भी खर्चा करते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। वो यही बता रहा है कि कस्टमर कह रहा है कि 1 मिलियन जो है वो मेरे स्टोर पे एक्सपेंस कर दो ताकि जो है वो मैं आपकी प्रोडक्ट को जो है वो डिस्प्ले कर सकूं। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंस हो रहा है रेवेन्यू अर्न करने के लिए। 20 मिलियन का आपका उसका एग्रीमेंट हुआ है कि 20 मिलियन जो है वो आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा और 1 मिलियन का आपको कंपनसेट करना पड़ रहा है। तो अगर तो वन टाइम 20 मिलियन की सेल हो जाती तो बड़ी अच्छी बात थी, तो हम 19 मिलियन से क्या करते, रेवेन्यू बुक कर लेते। अगर वन टाइम सेल हो जाती पूरी की पूरी 20 मिलियन की, तो हम 20 मिलियन में से 1 मिलियन माइनस करते जितना हमने खर्चा किया, 19 मिलियन से हम क्या करते, रेवेन्यू बुक करते। लेकिन आगे उसने कहानी लिख दी है कि बाय द 31 दिसंबर गोल्डन लिमिटेड हैज ट्रांसफर प्रोडक्ट विद द सेल्स वैल्यू ऑफ 4 मिलियन। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन गुड्स ट्रांसफर किए। तो रेवेन्यू बुकिंग के लिए क्या होता है कि जब आप ट्रांसफर कर देते हो उतना रेवेन्यू बुक करते हो। तो 4 मिलियन की आपने गुड्स ट्रांसफर की है तो आप 4 मिलियन का रेवेन्यू बुक करोगे। लेकिन सर ये जो 4 मिलियन का है इसमें से हम इस लॉस को भी तो कंपनसेट करेंगे। लॉस हमारा कितना बन रहा है, और अगर हम ओवरऑल बात करें, हमने ये लॉस जो किया है ये 20 मिलियन के लिए किया है, 1/20 मिलियन के लिए किया है। तो इसका मतलब जो भी हमारा रेवेन्यू अब जनरेट होगा इस 20 मिलियन में से, उसमें 5% का हम ये जो हमने एक्सपेंस किया है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 95% हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो 4 मिलियन का 95% आप निकालना। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा 21 क्या है? 21 ये होता है कि भाई एक मिनट, 21 की देख लेते हैं। 20 21 में ना ये, हाँ ये मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिटी बता रहे होने ना होने की ना। A company enter into a construction contract, build a warehouse for a customer. The agreed price is 20 million. Specified completion 31st October. However, the contract provides that the company should receive an incentive payment. अगर वो पहले रिकवर कर लेता है तो 2.5 मिलियन का उसको इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो बाद में करता है तो 2 मिलियन की उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना हुआ है, 2 मिलियन का हुआ है। अगर वो, और कब हुआ है, 31 अक्टूबर को। अगर वो बिफोर जून कंप्लीट करता है तो 2.5 मिलियन की उसको इंसेंटिव मिलेगा।
और अगर वो December 31 के बाद वो करता है तो 2 मिलियन की उसको पेनल्टी जो है वो लगेगी। तो उसके बाद कह रहा है कि 15% चांसेस है बिफोर जून जो है वो कंप्लीट कर लेगा। 15% चांसेस है कि वो 2.5% का इंसेंटिव लेगा। अच्छा, 80% चांस है कि वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करेगा, यानी कि 20 मिलियन के उसके 80% चांसेस हैं। और 5% चांसेस हैं कि उसके ऊपर 2 मिलियन की क्या लग सकती है, प्रोबेबिलिटी लग सकती है लॉस की। तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटी को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो यार, वो प्रोबेबिलिटी में था ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, होने ना होने की। तो प्रोबेबिलिटी को जो क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। जो ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या कर लेते हो, माइनस कर देते हो। तो यहाँ पर भी यही सीन हो रहा है। जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऐड कर लो, तो जो ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि जो नुकसान है वो माइनस कर दो। मतलब 20 मिलियन का 80% प्लस 2.5 मिलियन का आपको इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि तब की अमाउंट आपको कितनी मिलेगी। 20 मिलियन तो नॉर्मल है, 2.5 का इंसेंटिव यानी कि 22.5, इसका 15% प्लस कर लो। और जो लॉस है वो क्या है, 5% है। 2 मिलियन का लॉस होगा। 20 मिलियन का एग्रीमेंट है, यानी कि 18 मिलियन हो जाएगा अगर 2 मिलियन का लॉस होता है। इसका 5% ये माइनस करके जो भी आएगा उसको। अगर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी दे रहे हो तो इस तरीके से करते हो, जितने होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप ऐड कर लेते हो, तो जो ना होने की होती है वो माइनस करते हो। जो भी आंसर आ रहा होगा इसमें से इन सबको टोटल कर लोगे तो मेरे ख्याल में बी, सी या डी में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है भाई। तो ये हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। ये दो एमसीक्यूज पूछ लिया आपने, 18 और 21। ये इसके मुश्किल एमसीक्यूज भी थे, तो हमने कवर कर लिया। ये दो मुश्किल एमसीक्यूज क्या थे भाई, अगर कोई एक्सपेंस हो जाए तो उसको भी आपने क्या करना है, कंपनसेट करना, अपने रेवेन्यू में से माइनस करना है। अगर तो वन टाइम आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है तो उसी टाइम माइनस कर दो। अगर उसमें से पार्शियली आपको मिल रहा है तो परसेंटेज निकाल कर माइनस कर दो। एमसीक्यूज नंबर 18 ये था। और एमसीक्यूज नंबर 18 के बाद 21 हमने क्या पढ़ा है सर, उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि अगर प्रोबेबिलिटी दी जा रही हो किसी चीज की होने की, तो उसमें से अगर जो इंसेंटिव मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे, और अगर पेनल्टी लग रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्वेंटी लेकिन मिलियन सर इन्होंने क्वेश्चन में माइनस नहीं किया सर, प्लस किया होगा आंसर में सब सर। प्लस किया हुआ है। एक मिनट, फिर प्लस कर लेंगे हम, सॉरी, प्लस कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। 21, एक मिनट, हाँ प्लस कर लेंगे सॉरी। 18 मिलियन जो लॉस वाला है उसको भी क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। अभी इस टाइम मेरे माइंड में उसका फॉर्मूला नहीं था। हाँ, तो तीनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लो। ये 20 मिलियन, ये इसके अंदर इंसेंटिव ऐड हुआ हुआ है, और इसके अंदर से पेनल्टी क्या हुई हुई है, माइनस हुई। तो सबको क्या कर लोगे, ऐड कर लो। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, लॉस माइनस नहीं करेंगे भाई, ऐड करेंगे। मेरे माइंड में ये वाला फॉर्मूला नहीं था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। वो मेरे ख्याल में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस होती है, लॉस की प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होती है। तो ये होने की थी ना, लॉस होने के चांसेस 5% है, ऐड हो। और तो किसी का कोई सवाल नहीं है?
फिर आज के लिए इतना काफी है। इसके और भी एमसीक्यू डिस्कस कर लेना भाई, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना यार, बता देंगे। आज के लिए इतना काफी है। अब सैटरडे को हम क्लास रखेंगे, सैटरडे और संडे 2 दिन में हम इंशाल्लाह ताला कंसल्टेशन कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपको अल्लाह हाफिज टाटा बाय। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।